कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है। अब फिलहाल असम पुलिस उन्हें गिरफ्तार नहीं कर पाएगी। कोर्ट ने उन्हें अग्रिम जमानत दे दी है। ये मामला काफी दिनों से चर्चा में था और अब देश की सबसे बड़ी अदालत के फैसले ने इस केस को नया मोड़ दे दिया है। आखिर पूरा मामला क्या है, आइए समझते हैं। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने उन्हें अग्रिम जमानत दे दी है। इसका मतलब यह है कि फिलहाल असम पुलिस उन्हें गिरफ्तार नहीं कर पाएगी। जब तक मामले की अगली सुनवाई नहीं होती तब तक ये राहत जारी रहेगी। ये फैसला सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने सुनाया, जिसमें जस्टिस JK महेश्वरी और जस्टिस AS चंद्रूकर शामिल थे। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था और अब पवन खेड़ा के पक्ष में राहत दी गई है। पूरा मामला तब शुरू हुआ जब पवन खेड़ा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में हेमंता बिस्वा शर्मा की पत्नी को लेकर कुछ आरोप लगाए थे। आरोप थे कि उनके पास विदेशी पासपोर्ट हैं और विदेश में उनकी संपत्तियां हैं। इसके बाद असम पुलिस ने पवन खेड़ा के खिलाफ मानहानि, जालसाजी और आपराधिक साजिश जैसे मामलों में केस दर्ज कर लिया। इसके बाद असम पुलिस ने पवन खेड़ा के खिलाफ मानहानि, जालसाजी और आपराधिक साजिश जैसे मामलों में केस दर्ज कर लिया। सुनवाई के दौरान पवन खेड़ा की तरफ से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने जोरदार दलीलें रखी। उन्होंने कोर्ट से कहा कि इस मामले में गिरफ्तारी की कोई जरूरत नहीं है। अगर पूछताछ करनी है तो बिना गिरफ्तारी के ही वो भी हो सकती है। उन्होंने कहा आरोप सही या गलत है, इसका फैसला ट्रायल कोर्ट में होगा, लेकिन अभी गिरफ्तारी जरूरी नहीं है। वहीं दूसरी तरफ असम सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अग्रिम जमानत का विरोध किया। उन्होंने कहा पवन खेड़ा ने झूठे दावे करने के लिए नकली दस्तावेजों का इस्तेमाल किया, इसलिए जांच के लिए उनकी हिरासत जरूरी है ताकि ये पता चल सके कि इन दस्तावेजों को किसने बनाया और इसमें कोई और भी लोग शामिल हैं। इस मामले में पहले भी कई कानूनी मोड़ आए हैं। जब असम पुलिस पवन खेड़ा के दिल्ली स्थित घर पहुंची थी तब वहां उन्हें पवन खेड़ा नहीं मिले। इसके बाद पवन खेड़ा ने तेलंगाना हाई कोर्ट का रुख किया, जहां उन्हें कुछ समय की राहत मिली। बाद में मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पहले गुवाहाटी हाई कोर्ट जाइए। वहां से राहत नहीं मिलने पर पवन खेड़ा ने दोबारा सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। अब सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें अग्रिम जमानत देकर पवन खेड़ा को बड़ी राहत दे दी है। राजनीतिक नजरिए की बात करें तो राजनीतिक नजरिए से भी यह फैसला काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि ये मामला सीधे कांग्रेस और बीजेपी नेताओं के बीच आरोप प्रत्यारोप से जुड़ा हुआ था। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश आने वाले दिनों में चर्चा का बड़ा विषय बन सकता है। फिलहाल पवन खेड़ा को गिरफ्तारी से राहत मिल गई है, लेकिन मामला अभी खत्म नहीं हुआ है। आगे कोर्ट में सुनवाई जारी रहेगी और जांच भी चलती रहेगी। अब देखना होगा कि इस केस में अगला बड़ा मोड़ क्या होता है।